रहवाड़ा से। हाँ, ये कौन सी जगह है? ये माजरा खाना राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में। क्या प्रॉब्लम हो गई थी? मेरे खून में थी कैंसर, फिर वो 5 खून में कैंसर थे। कैंसर? खुल के बोलिए आप। ये मुना को न बतानी है। अच्छा, खून में एक मैं कैंसर थी अभी इनकी। 1 मिनट उनको अच्छा, जो आप बात कर रही हैं कि भाई ब्लड कैंसर था, किसको था? मेरे को किसने कहा ब्लड कैंसर था? डॉक्टर को चेक करो। कौन से डॉक्टर को चेक कराया है? नागपुर में। नागपुर में। आपके हस्बैंड है ये? हाँ, हाँ साहब, आप बता क्या कहना चाहेंगे? सच में ब्लड कैंसर था या कैसे? ब्लड कैंसर। कहीं ऐसा तो नहीं है कैमरे के सामने आप झूठ बोल रहे हो? झूठ क्यों बोलो, मैं बोलो मैं तो तो हूँ, आप अभी गुस्सा मत दिलाओ। 15 सुनो 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 जी। 15 मिनट लगेगी, मैं आपको रिपोर्ट लाके दिखा दूंगा। अच्छा, आपके पास रिपोर्ट भी है। अब क्या स्थिति है? अभी ठीक है। कितनी बार आ चुके हैं आप? तो आप ऐसे कैसे बोलते हैं कैमरे के सामने झूठ बोलते हैं? हम झूठ बोलेंगे क्या? अब क्या स्थिति है ये बताइए आप। मैं ठीक अरे हूँ। तो सुनो ना, मेरे कब से बात ठीक है करना, आप? मेरे से बात करना आप। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफी अच्छे होंगे। आज हम आप पहुंचे हैं हरियाणा क्षेत्र के अंदर, और यहाँ पर हम आपको लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा सा मेरे नजदीक आइएगा। सबसे पहले मैं आपको उस दिव्य धुने के दर्शन कराना चाहूंगा कि यहाँ पर इस धुने के अंदर, इस चमत्कारी धुने की मैं बात कहूँ तो यहीं से बाबा वो चमत्कारी भभूति देते हैं, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई असाध्य से असाध्य बीमारी भी यहाँ पर ठीक हो जाती है। अगर हम इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर बाबा ने बहुत अच्छा एक छोटा सा दरबार बनाया हुआ है। यहाँ पर अखंड ज्योति चल रही है। एक बार इधर भी दिखा दीजिए भैया, ये देखिएगा, यहाँ पर अखंड ज्योति चल रही है। और इसी के मैं बैक साइड में दिखाऊं तो वहां पर बाबा तपस्या करते हैं, करीब करीब 1.25 महीने की तपस्या करते हैं। और पूरी जगह, कहने का मतलब जब नौतपा स्टार्ट होता है उस समय पर बाबा तपस्या करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, बंगाल की हम बात करें तो यहाँ पर 11 राज्यों में अलर्ट घोषित कर रखा है। और अलर्ट भी ऐसा रेड अलर्ट घोषित कर रखा है कि गर्मी से कभी भी मौत हो सकती है। जब इतनी प्रचंड गर्मी पड़ती है तो गवर्नमेंट रेड अलर्ट घोषित कर देती है। और इतनी प्रचंड गर्मी के अंदर बाबा देख सकते हैं अभी कुछ ही देर पहले तपस्या पर से खड़े हुए हैं। और ये मानिए कि जैसे तो कोई कूलर चला रखा हो, इनके तो कोई पसीने ही नहीं आ रहे। जबकि मैं अपने पसीने दिखाऊं तो देखिएगा, यहाँ पर इतने ज़बरदस्त पसीना आ रहे हैं। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो यहाँ पर आज करीब करीब 45 के करीब यहाँ पर टेम्परेचर है। लेकिन कितना भी टेम्परेचर हो यार, समझने की बात तो यहाँ है कि इतनी भीषण गर्मी में बाबा ने क्या हठ विद्या पकड़ रखी है। ये तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले बाबा के दर्शन करिएगा यहाँ पर, फिर बाबा से हम कुछ सत्संग की चर्चा करते हैं, कुछ अमृत वर्षा कराते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं बाबा। यहाँ पर भक्तों को दिखाइए, काफ़ी दूर दराज से आते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के ये चाहूँगा कि कृपया बीड़ी नहीं पिए बस, क्योंकि बाबा के दरबार में तो दारू तक की यहाँ नो एंट्री हो जाती है। यहाँ बाबा जी के बीड़ी का भोग लगता है। बीड़ी का ही भोग लगता है। तो यहाँ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगा, फिर हम बात स्टार्ट करते हैं। बाबा, सबसे पहले अपना शुभ नाम जानना चाहेंगे। नाम सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, बड़ा प्यारा नाम है। बाबा, कब से आप ये साधना कर रहे हैं? 2007 से। 2007 से, और अब 2024 है, ऐसा क्यों? जो भी दुखी आए सभी का दुख कटे। बाबा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने एक बात रखी है कि जो भी दुखिया है उसका दुख कटे, लेकिन क्या इतनी प्रचंड गर्मी ऐसी हठ विद्या के द्वारा ही कटा जा सकता है क्या? हाँ, दुख तो कुछ करेंगे जब भी तो कटेगा, कुछ करेंगे नहीं तो दुख कहाँ से कटेगा। तो क्या लोगों का भला इस तपस्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, तपस्या से अलावा भी रास्ता है। बाबा, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि आप ये तपस्या कर रहे हैं, ये नौतपा के अंदर ही क्यों? हर साल ही 9 तपा के अंदर होती है। 9 तपा से तपस्या का जैसे पूरा प्राप्त फल मिलता है, यानी कि प्रचंड गर्मी में ही प्राप्त फल मिलता है। पूरा पर्याप्त फल मिलता है। लेकिन बाबा, मैं ये भी चीज़ जानना चाहूँगा कि आपको ये तपस्या की लगन, ये
इस दिव्य दरबार की लगन कब से लगी? क्योंकि आपका, मैं यहाँ पे गांव में बूझ रहा था तो बता रहे थे बिल्कुल साधारण परिवार से बाबा बिलोंग करते हैं, बिल्कुल जमींदार परिवार से बिलोंग करते हैं। कब से आपकी लगन लगी, क्या कुछ लगा एक बार? मैं 2007 से बाबा जी की तपस्या में लगा हुआ हूँ। 2003 से लेकर 2007 तक मैं बीमार था। मैं खुद खाट के अंदर लैट्रिन बाथरूम करता था। मैं बाबा जी के दरबार में गया, बाबा जी ने मेरी जीवन जेवड़ी दी। मैं उसके बाद में बाबा जी की पूजा पाठ में लग गया। फिर बाबा जी शरीर पाने लग गए। 2007 के अंदर शुरू को मैं पहले बार जुलाई में आए थे बाबा शीश पे। जी। जुलाई में आए थे, उन्होंने स्वयं रूप में दर्शन दिए थे गोरखनाथ गुगा जी महाराज ने, जो श्री जोतराम जी ने। उन्होंने खुद कहा था अब बेटा तपस्या कर। मैं जब से तपस्या के लगा हुआ हूँ। तब से आप तपस्या के लगे हुए हैं। लेकिन कौन से दरबार से जुड़े आप? हम भनीन दरबार श्री ये जोतराम, कौन सी जगह? राजस्थान में चूरू में। राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये दिव्य दरबार है। उधर से ही बाबा जुड़े हैं और वहीं से इनको प्रेरणा मिली है। तब से ही बाबा 2007 से लगातार यहाँ पर तपस्या करते हैं। बाबा एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाबा इलाज भी करते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को? बाबा जी के दरबार में जो सच्चे मन से आएगा, कैसी भी भयंकर बीमारी हो, आराम होगा। अगर हम बात करें, जो आपने यहाँ पर दरबार लगा रखा है, तो क्या बागेश्वर धाम की तरह आप पर्चा खोलते हैं या कैसे? बाबा जी शीश पे आके बात बताते हैं, यहाँ लिखा ही नहीं जाता। यानी कि यहाँ लिखने वाला सिस्टम नहीं, लेकिन भक्त सामने बैठते ही आप अपने आप बता देते हैं। बाबा बता देते हैं। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि यहाँ पर आप असाध्य से असाध्य बीमारी दूर हो जाती है। क्या कारण है? ये भक्ति भाव का ही कारण है। भक्ति भाव का। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपके यहाँ पर इस दिव्य दरबार के अंदर जो भी दर्शक गण आपको देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, तो उन भक्तों को कब आना चाहिए, कौन से वार को आना चाहिए, क्या कुछ लेके आना चाहिए? संडे और मंडे को भगत कोई भी आना चाहता है, संडे और मंडे को आओ। एक घर से सूखा नारियल लेकर आओ। घर से सूखा नारियल लेके आओ, लेकिन उसको उसार के लेके आना है या घर वैसे? से घुमा के लेकर आना है। घर से घुमाकर एक सूखा नारियल लेके आए। और रविवार और सोमवार को यहाँ दिव्य दरबार लगता है। कब से कब तक लगता है? सुबह 4 बजे दरबार लग जाता है रविवार को। अच्छा। और सोमवार के सुबह 4 ही बज जाता है। मंगलवार का 48 घंटे चलता है। 48 घंटे चलता है। यहाँ पर और भी काफी भक्त बैठे हुए हैं। बाबा एक चीज और जानना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मेरा युवा पीढ़ी के से यही संदेश है, भाई भक्ति भाव करो, साधारण भक्ति भाव करो, यानी कि फालतू चक्करों में मत पड़ो। फालतू चक्रों मत पड़ो। अच्छा, एक हम जानना चाहें, यहाँ पर आप लगातार पेशेंट आते हैं आपके पास, किस तरह के पेशेंट आते हैं अधिकतर? यहाँ तो ऊपरी पराई के पेशेंट आते हैं, कैंसर के पेशेंट आते हैं, सभी बीमारी के पेशेंट आते हैं। चलिएगा, यहाँ पर बाबा से तो बातचीत हो गई है, सत्संग का ज्ञान ले लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ भक्त भी मौजूद है। हम उनसे भी जान लेते हैं कौन कौन सी जगह से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं वो बाबा के बारे में। आप कौन सी जगह से आए हैं? बाबूजी आपसे बात कर रहे हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट भिवानी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। भैया थोड़ा सा नीचे बैठ जाइए, थोड़ा सा सही आना चाहिए। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? प्रॉब्लम जी घर में सुख शांति नहीं थी, बहुत बढ़िया हो गया जी। कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? हम तो यहाँ जी 5-6 बार आ चुके। 5-6 बार आ चुके। कहीं बाबा ऐसा तो नहीं है ढोंग विद्या कर रहे हो? ना जी बिल्कुल। पैसे लेते हैं पैसा बाबा? वैसा नहीं लेते। अपने आप मर्जी से कोई कुछ चढ़ा दो, नहीं मांगते बाबा। अच्छा, मांगते भी नहीं है? नहीं है जी। बबूती दी जाती है सिर्फ? बबूती दी जाती है, ताती दी जाती है, गले में ताती पहनाते हैं बाबा जी। अच्छा जी, और बबूती देते हैं। देखिएगा, यहाँ पर बाबा के द्वारा यहाँ पर ये तांती दी जाती है, इसको तांती बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये मान लो कि उस बाबा का गुरु मंत्र दिया जाता है और सभी कार्य अच्छे हो जाते हैं। अब क्या रेस्पॉन्स है ये बताइए? जी बढ़िया है जमा, बिल्कुल सारा घर परिवार। आप कौन सी जगह से आए हैं? मैं राजस्थान से। कौन सी जगह? राजस्थान, बीबी रानी। बीबी रानी से आए हैं। कितनी बार आ चुके हैं, क्या कुछ रेस्पॉन्स है? मैं तो 5 साल से जुड़ा हुआ बाबा जोतराम जी से जी। अब बहुत कुछ आराम है। सरों में दिक्कत थी घर परिवार में, अब बहुत अच्छा चल रहा है।
अब बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए और भी कुछ भक्तों से जान लेते हैं। देखिएगा यहाँ से हिसार कितनी दूर होगा आप समझ सकते हैं। और भी भक्तों के बीच में मैं जाऊंगा और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया कौन सी जगह से आए आप? हिसार से। हिसार से। क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपको? वैसे दर्शन के लिए आ गए। वैसे ही दर्शन हाँ। के लिए मन को शांति मिलती है, हाँ। क्या बात है यहाँ? हाँ हाँ, पहली बार आया हूँ मैं, तो दर्शन के लिए आ गए थे बाबा जी। आप पहली बार इस दिव्य दरबार के अंदर आए, क्या कुछ नया देखा आपने? बहुत कुछ देखा, अच्छा मतलब तपस्या चल रही है और भक्ति चल रही है यहाँ पे अच्छी। बाबा के बारे में भी बताइए कुछ। बहुत अच्छे बाबा जी। और बाबा कहीं ऐसा तो नहीं है क्रूर स्वभाव के हो? नहीं नहीं, नॉर्मल स्वभाव के। नॉर्मल स्वभाव के हैं। आप कौन सी जगह से आए हैं? बीबरानी से। बीबरानी से। क्या कुछ लगा आपको इस दिव्य दरबार से? ये बहुत बढ़िया है साहब। कितने सालों से जुड़े हुए हैं? हम 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। चलिएगा और भी हम भक्तों से बात करते हैं। बाबा कौन सी जगह से आए हैं आप? तिजारा से आए हैं। बाबा थोड़ा सा इधर की तरफ आ जाइए। क्या नाम है अपना? खेमचंद। खेमचंद जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी जो यहाँ आना पड़ा आपको? ऐसे ही घर में संकट था, घर के संकट दूर हो गए हमारे यहाँ आने से। कितनी बार आ चुके हैं आप? मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 4 साल से जुड़े। अब सुख शांति है? सब तरह की सुख शांति है। सब तरह की सुख शांति है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि इस दिव्य दरबार के अंदर बाबा यहाँ पर, एक बार इधर की तरफ दिखाइए, यहाँ पर इस दिव्य दरबार के अंदर बाबा उसी प्रभु का नाम लेकर एक सिर्फ भभूति दी जाती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है, अभी मैं महिलाओं से बात कर रहा था, कि दुबई तक के लोग यहाँ पर इस दरबार में, इस दिव्य दरबार के अंदर आते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि इस वीडियो को भर भर कर शेयर किया जाए। अगर आप भी इधर विजिट करना चाहते हैं तो इस जगह का मैं पूरी लोकेशन डाल दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज मिल जाएगी आपको। यहाँ पर बाबा के मोबाइल नंबर भी मिल जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।